हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और अरशद शरीफ साहब के जो कत्ल का मुअम्मा है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता हल होना शुरू हो रहा है और उसकी प्रोग्रेस भी हो रही है। और जो हमारे इमरान खान का ये शैतानी लॉन्ग मार्च है, इस हवाले से भी बातें सारी क्लियर होना शुरू हो गई हैं। बात यह है कि इमरान खान ने कहा था अरशद शरीफ को कि तुम पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाओ, वरना आपको एस्टेब्लिशमेंट जो है वो टारगेट करना चाहती है, आपको कत्ल करना चाहती है और आप फौरी तौर पे चले जाओ। ठीक है। अब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वो चल रही हैं उसे क्या कहते हैं, ये वीडियोस, जिसमें उन्होंने पूरा अरशद शरीफ साहब ने कच्चा चट्ठा निकाला है पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस का। और उसमें उसने रेफरेंस दिए हैं कि जनाब देखें, इनको ये इंडिया की फ़लानी कंपनी से पैसे मिले हैं, अमेरिका की फ़लानी कंपनी से मिले हैं और यहूदियों की फ़लानी कंपनी से मिले हैं। ठीक है। ये उन्होंने बाकायदा तौर पे सब लोगों को ये बताया है और वो वीडियो वायरल हो रही हैं। एक बात। फिर दूसरी बात यह है कि वो इमरान खान के हवाले से इमरान खान ने खुद कहा है, हमने नहीं कहा, खुद कहा है कि जनाब उसने इमरान खान को कहा था कि इमरान खान ने कहा था कि आप बाहर चले जाएं, वो लोग, वो इन्वर्टेड कामाज में आपको कत्ल करना चाहते हैं और आप पाकिस्तान फ़िलहाल छोड़ दें। ठीक है। तो इस लिहाज से उन्होंने, इमरान खान ने उनको मशवरा दिया था कि आप यहाँ से चले जाएं। और वो यहाँ से दुबई गए और दुबई में जब गए तो पता चला कि दुबई की हुकूमत ने कहा कि 24 घंटों में ये मुल्क छोड़ दें। तो उनने फिर, उनके पास वीज़े शीज़े नहीं थे और तफसील अब जो सामने आ रही है कि वो कीनिया चले गए, क्योंकि कीनिया में पाकिस्तानियों के लिए एंट्री है, सिर्फ एंट्री करें एयरपोर्ट पे वीज़ा मिल जाता है। ठीक है। तो वहाँ चले गए और वहाँ पे अब बताया जा रहा है कि उनके भाई भी थे खुरम, लेकिन कोई कहता है नहीं जी उनके कोई भाई नहीं थे, कोई कज़न थे, ये वो इस तरह की बातें वो की जा रही हैं। ठीक है। और उसमें भी सारी तफसील आ रही है कि जनाब ऐसे ऐसे कत्ल हुए। ये तो हो गया वो मामला। अब जो फौरी तौर पे देखें ना, इसके कत्ल का फ़ायदा कौन उठा रहा है, ये भी देखने वाली चीज़ है। इसके कत्ल का फ़ायदा कौन उठा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। इमरान खान ने कहा था कि वो अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ जुम्मे वाले दिन उसका ऐलान करेंगे, जुम्मे वाले दिन उसका ऐलान करेंगे। ठीक है। तो बजाय ये कि जुम्मे वाले दिन ऐलान करें, इमरान खान ने ये वाला ऐलान मंगल वाले दिन कर दिया है कि जनाब मैं लिबर्टी मार्केट से निकालूंगा और ये है वो। क्यों? क्योंकि इमरान खान ये समझता है कि जो अरशद शरीफ का कत्ल है ना, वो मौजूदा हुकूमत पे भी डाला जाए और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी डाला जाए। तो आज कमर जवेद बाजवा के ख़िलाफ़ बहुत गंदे नारे लगे हैं पाकिस्तान में और जगह जगह, और वो एक पूरा ग्रुप है जो नारे लगा रहा है। अवारी होटल में तो फ़ौज के ख़िलाफ़ लगे थे ना कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है वो। उसका आपको पता है कि वज़ीर कानून को इस्तीफ़ा देना पड़ा। उसमें से एक वजह ये भी है, एक वो जजेस के वोटों वाली है और एक ये भी है। और इसी तरीके से अब जो है ये आज कमर जवेद बाजवा के नाम का इस्तीफ़ा लगा है और फिर कमर जवेद बाजवा की सोशल मीडिया पे फैमिली की तस्वीर शाया की जा रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि लोगों के बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही है तो तुम्हारे साथ भी ज़्यादती हो सकती है। हालात बहुत बिगड़ रहे हैं, बहुत बिगड़ रहे हैं हर तरफ से। और हम तो पाकिस्तान के लिए दुआएं करते हैं कि या अल्लाह जो भी हो पाकिस्तान की खैर हो। ये जो अपने मतलब के लिए लीडर जो इधर उधर की कलाबाजियाँ खा रहे हैं, इनको इबरतनाक सज़ा मिले। अब बज़ाहिर ये कि इमरान खान अरशद शरीफ के कत्ल का फ़ायदा उठाते हुए फौरी तौर पे उसने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि अरशद शरीफ के कत्ल में एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है और मौजूदा हुकूमत भी शामिल है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने दुबई में ये मैसेज भेजा
کہ جناب 24 گھنٹے میں ارشد شریف دبئی خالی کرو، UAE سے نکلو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بتائیں کہ اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ ساری چیزیں کڑیاں ملائیں۔ فارن فنڈنگ والا کیس میں اس نے عمران خان کے خلاف رپورٹیں دیں اور بہت ثبوت کے ساتھ رپورٹیں دیں فارن فنڈنگ والے کیس میں، نمبر 1۔ نمبر 2، عمران خان نے اس کو مشورہ دیا کہ تم باہر چلے جاؤ، اس کو اور کسی نے مشورہ نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3، عمران خان سے ہی اس کا صرف رابطہ تھا کہ وہ کہاں تھا۔ کبھی وہ کہتا تھا میں لندن چلا گیا، کبھی وہ دبئی میں تھا، کبھی کہیں تھا، لیکن اصل حقیقت ساری کی ساری معلوم تھی عمران خان کو، ٹھیک ہے۔ اور اب اس کے قتل ہونے کے بعد، اس کے انتقال کے بعد، اس کی فوتگی کے بعد عمران خان نے لانگ مارچ 1 ہفتہ جو بعد میں کرنا تھا وہ پہلے کر دیا تاکہ وہ اس چیز کو کیش کرائے۔ اب ذرا کڑیاں ملائیں ساری، یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں نا، یہ 4-5 کڑیاں ملائیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ لانگ مارچ نہیں، یہ شیطان مارچ ہے۔ یہ میں نے اس کو شیطان مارچ کا نام دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو لوگ ہوش و حواس میں ہیں وہ اس میں شامل نہ ہوں۔ کس چیز کا لانگ مارچ بھائی؟ 1 سال الیکشن میں رہتا ہے، الیکشن ہو جائیں گے اور ملک میں افراتفری پیدا کرنی ہے۔ تھوڑی سی سٹیبلٹی آئی ہے اسحاق ڈار کے آنے سے، تھوڑی سی، اتنا سا لوگوں کو ریلیف ملا ہے۔ 12-15 روپے کا پیٹرول سستا ہوا ہے، ڈالر نیچے گیا ہے، ہماری اکانومی مضبوط ہوئی ہے، کوئی 30 ارب ڈالر کے قریب جو ہے وہ ہمارے قرضہ کم ہوا ہے ڈالر کی وجہ سے، تھوڑا سا استحکام آیا ہے۔ تو اب اس طرح کی باتیں ہونے لگ گئی ہیں۔ اور یہ آج ISPR نے، DG ISPR نے یہ بیان دیا ہے کہ جناب ارشد شریف کے حوالے سے فوری طور پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ تو جوڈیشل کمیشن بنانے کا بھی شہباز شریف صاحب نے اعلان کر دیا ہے۔ اور آرمی نے یہ کہا ہے، کیوں کہ سارا الزام جو ہے وہ آرمی پہ لگ رہا ہے کہ جناب انہوں نے قتل کروایا ہے، انہوں نے مروایا ہے، ان کے خلاف ہی نعرے لگ گئے ہیں۔ اور کھلے، پہلے تو ذرا پردے میں لگتے تھے نا، اب کھلے عام لگ رہے ہیں ان کے خلاف نعرے، ٹھیک ہے۔ تو اس قتل کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے اور جو میں نے کڑیاں ملائی ہیں یہ کون ملا رہا ہے؟ آپ خود ہی اس کا فیصلہ کریں، کومنٹس کریں اور آپ خود اس کا فیصلہ کریں۔ میں اس کا نتیجہ نہیں بتاتا، آپ خود نتیجہ بتائیں۔ تھینک یو، خدا حافظ۔